तो आखिरकार फाइनली वो डेट आ ही गई जिसका हम सबको इंतजार था। आखिरकार रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने सीबीएसई एग्जाम्स को लेकर जो भी डेट शीट थी अनाउंस करने का कहा था। डेट शीट तो अनाउंस नहीं करी, लेकिन हाँ एग्जाम डेट्स जरूर अनाउंस कर दी गई। और एग्जाम हमारी कंडक्ट होने वाली है कब से? 4 मई से। तो एग्जाम 4 मई से कंडक्ट होगी और किसी भी हालत में 10 जून के पहले कंप्लीट करा दी जाएगी, ऐसा आज के उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है। चलिए, अच्छा डिसीजन है। हालांकि ये सारी बातें मैं आपको आज से 4 महीने पहले बता चुका था, जब रमेश पोखरियाल निशंक साहब का कोई ट्वीट ही नहीं था। तब मैंने सारे सिनेरियो को देखते हुए कहा था कुछ भी हो जाए सीबीएसई इस बार एग्जाम अप्रैल के पहले तो नहीं ले पाएगा। और मैंने ये भी कहा था कि चांसेस इस बात के हाई हैं कि एग्जाम मई में होगी, और आखिरकार हुआ भी वही। मार्च में पहले बोला गया, फिर अप्रैल हुआ, और आखिर फाइनल एग्जाम कब हो रही है? मई में। इसका अनाउंसमेंट मैंने आपको बहुत पहले कर दिया था। ये मेरा एक एजम्पशन था, मेरा एक अनुमान था कि जो भी कंडीशंस बन रही हैं, सीबीएसई को भी तो चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा, बच्चों के मन से डर निकालना पड़ेगा, ऑफलाइन मोड को लेकर तैयारी करनी पड़ेगी, स्कूल में बच्चों को थोड़ा समय देना पड़ेगा कि टीचर्स के साथ एक डाउट सेशन तो ले पाए कम से कम। ऐसा थोड़ी कि स्कूल खुला और एग्जाम देने आ जाओ। कम से कम उनको 1-2 महीना समय मिले कि वो अपने टीचर से ऑफलाइन मोड में मिलें, जाके डाउट्स डिस्कशन करें, क्योंकि हर बच्चे को आप सेम तरीके से तौल नहीं सकते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ऑफलाइन समझ नहीं आता है, तो उनको ऑनलाइन क्या समझ आया होगा? ऑनलाइन तो उनकी एजुकेशन बर्बाद ही हो चुकी थी। तो कम से कम वो टीचर से जाके पर्सनल अटेंशन ले पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएंगे, बहुत से बच्चों को ही समझ नहीं आ रहा था। प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना, प्रोजेक्ट कैसे बनाना, क्या चीज़ें आईएमपी है, कैसे हमें पढ़ाई करना, एग्जाम में चीज़ों को लिखना कैसे, उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कैसे हम अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, इन सब बातों के लिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में 1-2 महीने का कम्युनिकेशन नीडेड था। तो इस कारण ये फैसला लिया गया है कि स्कूल खोल दिए जाएंगे, 2 महीना समय होगा, बच्चे जाएं, टीचर्स के साथ मिलें, डिस्कशन करें, अपनी क्वेरीज पूछें, समस्याएं बताएं। इस तरीके से थोड़ा सा अडॉप्ट हो जाएंगे उस एटमॉस्फेयर में। और रही बात प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो स्कूल्स को छूट दी गई है कि आप चाहें तो मार्च में ले, चाहें तो अप्रैल में, लेकिन 4 मई के पहले पहले आपको वो काम कंप्लीट करना है। तो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम जो भी रहेंगी 1 मार्च से चालू होके 4 मई के बीच में कभी भी कंप्लीट हो जाएंगी। इन सब प्रोसेस के बाद बात आती है रिजल्ट की कि आखिरकार रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 15 जुलाई के पहले पहले। तो रिजल्ट आ जाएगा 15 जुलाई के पहले पहले, ताकि कॉलेज के एडमिशन्स पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। 2020 तो बिगड़ा, लेकिन 2021 में इरेगुलरिटीज ना आए। तो 15 जुलाई के पहले निशंक साहब ने कहा है किसी भी कंडीशन में सीबीएसई रिजल्ट क्या कर देगी, जारी कर देगी। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट 15 जुलाई के पहले मिल जाएगा। चलिए, जो भी हुआ है कदम अच्छे उठाए गए हैं। इन सब का अनुमान हमें पहले से था, मैंने आपको बताया भी था कि सब इस तरीके से होगा, और आखिरकार हुआ वही है। पर आप यहाँ से अब हमें क्या करना है? हमें ये मानना है आज 31 है, आज से आपके पास बराबर 120 डेज हैं। 120 डेज में आपके पास नंबर ऑफ चैप्टर अप्रोक्सीमेटली आफ्टर रिडक्शन ऑफ द सिलेबस बाय द सीबीएसई, जो आपके पास नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो अभी भी कम से कम 70 तो हैं। यानी कि आपके पास एक चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए हार्डली 2 डेज है, और 2 डेज भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इस स्पीड को मेंटेन करेंगे देन आपके पास रिवीजन का समय ही नहीं होगा। तो आपको पर डे पर चैप्टर, सिंगल डे सिंगल चैप्टर, ये पॉलिसी आपको अपनानी पड़ेगी। तब जाके आपके पास कहीं आखिरी के कुछ दिन बच पाएंगे रिवीजन के लिए। तो आज से अपने काम पर आप लिख जाएं, पूरे मोटिवेशन के साथ, एकदम ईमानदारी से आप पढ़ाई करें, और पर डे 1 चैप्टर के हिसाब से अपनी तैयारी को आप लेकर चलें, ताकि कम से कम आखिरी के 30-40 दिन आपके पास एक बार रिवीजन के लिए और बचे हों, ताकि आपके काम में परफेक्शन आ पाए। ठीक है दोस्तों, यही आज का अपडेट था। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी। और रही बात हमारे लेक्चर्स की, तो लेक्चर्स कंटिन्यू होने वाले हैं। थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट के चलते मैं भी उसमें कुछ कर नहीं पाया था, लेकिन हाँ, वापस से आपकी एक बार सेवा में हाजिर हूँ, और ये 120 डेज हम फाड़ देंगे, मजे ला देंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं शायद कैथोड रेज की डिस्कवरी।